आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में हमारे जो शाहीन है उन्होंने कुछ नई सोच नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना है। न्यूजीलैंड के साथ उनका पहला ये T20 है जो कि आज खेला जाना है। आप वैसे कितने पुरुमीद हैं? मैं खासा पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान का बड़ा अच्छा, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड में भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी। तो टीम भी नई है, टीम तो वही है, कप्तान नए हैं, इसमें एक आध बंदे का इजाफा हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो जो हार है ना उसका भी बदला लेने का एक पूरा प्लान है। और नफसियाती तौर पर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जाके पाकिस्तान आगे नहीं आ पाया था। साहिम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग करनी है, बड़ा कुछ चेंज किया गया है। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो इस पर क्या राय रखते हैं उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कैप्टन ये पहला टेस्ट होगा, तो क्या आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं इस हवाले से? देखिए, जाहिर सी बात है प्रेशर तो है शाहीन के ऊपर, क्योंकि उनकी एज अ कैप्टन पहले ही उनकी T20 सीरीज है। और देखिए PSL में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने कप्तानी की, उनकी टीम दो दफा जीती, उसी की वजह से उनको लाया गया है। और सबसे पहले तो मैं शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस भी देखना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह शाहीन बॉलिंग करते हैं उस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है, प्रेशर आता है कि अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो फिर एज अ कैप्टन T20 में कैसा लेके चलता है, क्योंकि ये फास्ट गेम है, इसमें जल्दी जल्दी फैसले करने होते हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह रिजवान और बाबर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रही है T20 क्रिकेट में पार्टनरशिप्स के हिसाब से लगा लें, एवरेज देख लें, रन देख लें, सेंचुरीज देख लें, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब एक सेटल हुआ जो पेयर था वो खराब कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि जी बाबर को किसी तरीके से नीचे लेके आना है। ठीक है, बाबर ओपनर थे, वो नीचे आके तीसरे नंबर भी खेले, कोई मसला नहीं है। अब साइम अयूब जैसा ओपनर अगर आपके पास आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है साइम अयूब। वो लड़का अगर टीम में सेट हो जाता तो फिर आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा एक प्लेयर बन सकता है। लेकिन मुझे मिडल ऑर्डर थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को कुछ वीक लगता है, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर के इतनी प्लेयर ही नहीं। हमने 6-7 ओपनर लेके चले गए, बाबर आजम के अलावा मिडल में ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक अगर टीम जल्दी आउट हो रही है या प्लेयर T20 में जल्दी आउट हो रहे हैं तो कोई ऐसा प्लेयर हो जो थोड़ा सा पूरे 20 ओवर। तनवीर साहब, अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर साइम और साथ में मोहम्मद रिजवान, दैन फिर कहा जा रहा है कि फ़ख्र जमान शायद वन डाउन हो, फिर उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद इफ्तिखार अहमद। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि पूरी मोहम्मद नवाज़ भी और बड़ी लंबी एक लाइन 6-7 बल्कि 8 तक नंबर तक बैटिंग ही बैटिंग है। तो सर फिर भी आपको तवक्को नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान थोड़ा कमज़ोर हो जाए? देखिए, वैसे अगर देखेंगे, अगर प्लेयर देखें तो हमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मतलब सबसे टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में है। लेकिन वो सारे आप देखें ना, 6 से 7 तो ओपनर है, ओपनर सेलेक्ट किए हुए। मिडिल ऑर्डर में अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं तो इफ्तिखार का तो खुद भी कभी कुछ पता नहीं होता, अगर उसके बाद ओवर भी होते हैं फिर भी सेंसिबल नहीं खेलता, मार के आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आजम खान की बात करें जो न्यूजीलैंड के हैं, वो भी तेज खेलने वाले प्लेयर हैं। सिर्फ बाबर आजम वाहिद ऐसा प्लेयर है कि विकेट गिरती है तो थोड़ा सा सेंसिबल खेले, ये चीज मुझे प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन अगर आप ओपनर्स की बात करें, साइम और रिजवान का जो पेयर है ये बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली T20 क्रिकेट हो या स्पेशली वनडे क्रिकेट भी हो, अब वनडे क्रिकेट में भी आपके 2 ओपनर्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छी अटैकिंग जो क्रिकेट खेले। तो मेरी नजरें तो इस ओपनिंग स्टैंड के ऊपर है कि साइम और रिजवान जो है वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में देखें, न्यूजीलैंड में कोई भी जब भी पाकिस्तान टीम गई उन्होंने टफ टाइम तो दिया है, क्योंकि वो अपनी कंट्री में बहुत जबरदस्त खेलते हैं। और आपको पता है कि उनका जो सिस्टम है वो जिस तरह वो उसको लेके चलते हैं, मेरे ख्याल में जबरदस्त। वैसे तनवीर साहब, अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि स्क्वाड में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स शामिल हैं। वसीम भी हैं इसमें, मैं देख रही हूँ, इसके साथ साथ हारिस तो हैं ही मौजूद, फिर जमान भी हैं। तो कैसे, मतलब मेरा ख्याल है कि अब जो कंडीशंस हैं उनमें हमारी टीम तगड़ी है, हम लोग अल्लाह करे वैसे तो जीत के आए, लेकिन मुकाबला टफ होगा। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये तो होता है कि शायद पाकिस्तान की टीम ये T20 सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि अच्छा मतलब सिर्फ मिडिल ऑर्डर के अलावा आपके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है।
अगर बैट्समैन ओपनर्स की बात करें या तीसरे नंबर तक की बात करें, वो आपके पास प्लेयर हैं। फास्ट बॉलर्स की जिस तरह आपने बात की, वो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। शाहीन है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, वसीम जूनियर है, ये एक नया लड़का अब्बास अफरीदी आया, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने T20 में की है, डोमेस्टिक में, PSL में उसकी सिलेक्शन हुई है। फिर उसके बाद आमिर जमाल जो अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा उन्होंने रेपुटेशन बनाई अपनी बैटिंग बॉलिंग में, वो है, वो T20 में अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं। स्पिनर की बात करें, उसामा मीर है, नवाज है, लेकिन मेरे ख्याल में टीम जो आई है या हमें नजर आई है उसमें उसामा मीर खेल रहे हैं, नवाज के शायद चांसेस नहीं है। तो ऑप्शंस तो अच्छे हैं। लेट्स सी, देखते हैं अब कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन एक चीज बता दूं कि शाहीन, अगर ये पाकिस्तान टीम सीरीज हार गई तो फिर ये जो एजेंडा बेस जो बाबर के पीछे लगे हुए थे ना, बेस शाहीन के पीछे ना लग जाए कि भाई सीरीज हार गया, अब इसको कप्तानी से हटा दें। क्योंकि हमारे इस मुल्क में एजेंडा बेस इतने हैं, अपने मतलब के लिए काम करने वाले इतने लोग हैं, इसीलिए तो कोई ठहरता नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा तनवीर साहब, मैं आपके भी बाबर के हवाले से तासुरात सुन रहा था। मैं कल एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, कपिल देव से लेकर तो बड़े बड़े जो है वो प्लेयर्स बात कर रहे थे कि एक पैच आता है किसी की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन उससे ये नहीं है कि वो प्लेयर कोई बहुत छोटा हो जाए या वो कोहली पे भी आया, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स पर भी आया, इवन द लेजेंड ग्रेट जावेद मियांदाद पर भी एक वक्त में ऐसा हुआ, फिर दोबारा वो परफॉर्म करके वापस आते। ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि एक प्लेयर भी हो, वो पाकिस्तान को इस तरह जितवा भी रहा हो, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, फिर अचानक यहाँ घूमे जो आप बात कर रहे हैं और फिर उसको ऐसा पीछे निकाला जाए कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी और टीम परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सवालिया निशान हो जाए? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं, जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा ना, वो सोशल मीडिया में आके टीमें बना रहे होते और वो कह रहे होते जी बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं है, बाबर को टीम से फारिग किया जाए। तो यही तो एजेंडे लोग हैं, इन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ। यही लोग तो क्रिकेट बोर्ड के आगे पीछे रहते हैं और क्रिकेट बोर्ड इनकी ज्यादा लगता है सुनता है। कभी भी क्रिकेटर या कभी भी उस फील्ड का बंदा, जिस फील्ड में कोई भी इंसान, किसी भी इंसान ने काम किया हो, वो कभी भी स्ट्रेट अवे सीधी नहीं किसी को बात करेगा कि इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, आपको भी पता है सोशल मीडिया में नोट शुरू हो गए हैं, ट्विटर पे पैसा शुरू हो गया, फेसबुक पे पैसा, तो यूट्यूब पे पैसा। अब इस पैसे के चक्कर में ना इंसान कहता है बस जो बोला करते रहो, नोट आने चाहिए, वो उस चक्कर में शुरू हुआ। अब 3 ना 13 में कुछ लोग जिनको बल्ला नहीं पकड़ना आता, वो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते। सही है, तो बर्बादी है इस मामले में, तो बर्बादी है हमारी सारी। अच्छा तनवीर साहब, एक चीज़ हम बाकी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन जानदार हमने देखी थी फ़खर जमान भी टीम का पार्ट हैं, तो फ़खर और अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो आप इस सीरीज में कैसा देख रहे हैं? देखिए, होता है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिस टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो फिर दोबारा परफॉर्म करेंगे। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ ग्राउंड्स बड़े सूट करते हैं, वो जब उस ग्राउंड में खेलते हैं वहां बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, देखें न्यूजीलैंड ने एक सिस्टम देखो कितना जबरदस्त बनाया है, जो कि हम वो सीख ही नहीं सकते क्योंकि हमारा सिस्टम ही क्रिकेट का जीरो है। हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट के ऊपर क्रिकेट चलती है, बस सिस्टम बिल्कुल जीरो है हमारा। अब आप देखें जो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई, उनके नाम के आगे, स्पेशली शायद आपकी नजर से अगर गुजरा है या नहीं गुजरा, तो उनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि फलाना प्लेयर पहला मैच खेलेगा, फलाना प्लेयर 5वां मैच खेलेगा, फलाना प्लेयर ये वाला मैच रेस्ट करेगा। बिल्कुल। अब आप ये देखो कि उन्होंने प्लानिंग क्या बनाई हुई, ये सारी वर्ल्ड कप की प्लानिंग होती है। उनको ये फिक्र नहीं है कि केन विलियमसन हमारा अगर मेन प्लेयर, अगर वो चौथा T20 नहीं खेल रहा, अगर वो टीम हार जाएगी तो हम सोशल मीडिया या मीडिया में न्यूजीलैंड में शुरू कर देंगे जी इसको क्यों नहीं खिलाया। उनका ये मसला नहीं है, ठीक है। तो हम इन चीजों से बहुत पीछे हैं। हम क्या करते, हम ये करते हैं कि हम जो आपने तनवीर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लंबी प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तानी टीम को भी आगे जून तक तैयारी है, वर्ल्ड कप की इब्तिदा यही है। बहुत शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।